हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हो उसमें आज हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम लोग उसका रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख चुके हैं, लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 1 से लेके 30 तक पूरा जो इम्पोर्टेंट होता है, 1 से लेके 30 तक, फ्रॉम 1 to 30, दैट मीन्स हाइड्रोजन टू आपका जो जिंक है वहाँ तक पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे तत्वों का 1 से लेके 30 तक एक जगह पर आपका लिखा हुआ मिलेगा। आपका दोनों इस ऐसे भी और ऐसे भी दोनों तरीका से आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद हम लोग अगर इसका अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग हुंड्स रूल्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ लेंगे, हुंड्स रूल के अनुसार क्या होता है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 by 1 करके। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 परमाणु संख्या है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 1s। जैसे हम लोग सीखे हैं क्या कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। यहाँ अगर 30 तक लिखना है तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। और ये कैसे आता है ये टेबल, इसके लिए भी हम लोगों ने एक ट्रिक यानी कि कंसेप्ट डेवलप किया था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो आपको जोड़ा जाए तो यहाँ पर 10 10 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 30 तक ही हम लोगों को आज यहाँ पर सीख रहे हैं कि 30 तक कैसे हम लोग लिखेंगे। ओके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 30 तक में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम लोगों ने देखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, नेम है। यहाँ पर क्या है, परमाणु संख्या। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 परमाणु संख्या, तो इसका हो जाएगा 1s। तो 1s पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हीलियम हो जाएगा। हीलियम का कितना हो जाएगा, तो हीलियम का आपका हो जाएगा 1s2। तो इसको ऐसे करके 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि एक ही सेल है, एक ही कक्षा है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लिथियम हो गया तो लिथियम में आपका 3 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1, दैट मीन्स 2,2 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्रिलियम है तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 1s2 2s2, दैट मीन्स 2,2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बोरॉन का बात करा जाए तो बोरॉन का आपका परमाणु संख्या 5 होता है। दैट मीन्स परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए, यानी कि जो उदासीन एलिमेंट्स है, चार्ज नहीं है, तो इस सब पर चार्ज नहीं है। जैसे यहाँ 1s2 2s2 और 2p1, तो यानी कि प्रथम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये हम लोगों का लिखा हुआ है, 2,3 भी लिखा हुआ है। ओके। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। ब्रिलियम तक हो गया। जैसे यहाँ पर है आगे कि कार्बन परमाणु संख्या कितना हो गया हम लोग का, 6 हो गया। तो कार्बन का 6 हो गया तो 1s2, यहाँ लिखा 1s2 2s2 2p आपका 2। तो यानी कि प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में आपका कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो दैट मीन्स अगर ये फर्स्ट सेल में देखा जाए 1s2 2s2 2p3, तब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, यानी 2,5 हो गया। उसी प्रकार से अगर बात करा जाए इसका नाइट्रोजन का हो गया, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, यानी 2, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 2, कितना 2,6 हो जाएगा। यानी कि प्रथम आपका कितना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, प्रथम सेल में 2 और लास्ट कक्षा में ये ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 6 होता है। फ्लोरीन हो गया तो फ्लोरीन के लिए 9 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसको अगर लिखे जाएंगे तो आपका 1s2 2s2 2p आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 7। तो आपका कितना हो गया, 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2,7 है यहाँ पर। ओके। अगर बात करा जाए यहाँ पर नियोन का, तो नियोन एक इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस का क्या होता है, ऑक्टेट पूरा रहता है या डुप्लेट पूरा रहता है। पूरे 6 आपका जो क्या क्या इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, या मान लीजिए अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबेल गैस जिसको कहते हैं, तो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और आर्यन है रेडॉन। जो कि हमारे इन्वायरमेंट में रेडॉन जो है वो नहीं पाया जाता है। जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप की स्थिति में ये आपका इन्वायरमेंट में पाया जाता है, अदरवाइज ऐसे जनरली नहीं पाया जाता है। और ये आर्गन जो है हम लोगों का इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलअप किया जाता है। हीलियम सबसे हल्का हम लोगों का क्या है, ये इनर्ट गैस में सबसे हल्का गैस है, ये बोल सकते हैं इनर्ट गैस में।
इनर्ट गैस में बोल रहे हैं, इन 6 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करा जाए ये नियोन का भी कितना हो जाएगा, तो 1s2 कितना हो जाएगा, तो 1s2 यहाँ पर देखा जाए अगर तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p आपका कितना हो जाएगा 6, क्योंकि s को मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, p को मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, d को मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, f को मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ये सब चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया 1s2 2s2 2p 6, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकंड सेल ये इसमें भी सेकंड लगा, इसमें भी सेकंड, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ के कितना हो गया 2,8 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 तक कंप्लीट करा। 10 तक के बाद आइए हम लोग 11 में सोडियम जो मिलेगा, सोडियम को कैसे लिखते हैं, तो एक जगह पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आप इसका अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और एक जगह पर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करा जाए सोडियम का, तो सोडियम का 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s कितना हो जाएगा आपका 1। तब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में ये सेकंड है, ए भी सेकंड, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम की बात करा जाए तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, तो मैग्नीशियम का आपका 12 होता है, आपका मैग्नीशियम का 12, तो इसका भी अगर लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में जोड़ के 8 इलेक्ट्रॉन, और एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि 2,8,2 भी होता है आपका मैग्नीशियम का। उसी प्रकार से अगर एल्युमिनियम का बात करा जाए तो एल्युमिनियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यानी कि फर्स्ट सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और आपका थर्ड सेल में ये दोनों थर्ड है, तो दोनों के जोड़ के यानी कि 2 और 1 मैंने आपका कितना हो गया 3, यानी 2,8,3 हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए। ओके, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वैलेंसी निकालना हो तो जब किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो आपका 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 वैलेंसी हो जाता है। ओके, लेकिन जब वही अगर 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो तो क्या वैलेंसी होगा, तो 5 है तो 3 चाहिए, 6 है तो 2 चाहिए, 7 है तो 1 चाहिए, 8 है तो 7 है तो 1 चाहिए, 8 है तो नहीं चाहिए, यानी 5 रहेगा तो वैलेंसी 3, 6 रहेगा तो 2, 7 रहेगा तो वैलेंसी 1, और 8 रहेगा आउटर मोस्ट में तो वैलेंसी 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका वैलेंसी भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम तक तो हो गया हम लोग का, एल्युमिनियम है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का भी हम लोग कितना होता है, तो 14 होता है आपका, 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में ये दोनों मिलके आपका 8 इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अंतिम में आपका 2 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 4 हो गया, तो इसका वैलेंसी भी 4 हो जाएगा। ओके, टेट्रावैलेंट बनाता है ये आपका कार्बन की तरह, जैसे कार्बन टेट्रावैलेंट बनाता है, कार्बन यानी कि 4 ओर से आपका बॉन्डिंग बनाता है, इस प्रकार से ये भी आपका इसका भी 4 होता है। ओके, आ गया ये फास्फोरस है, फास्फोरस का 15 होता है, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p3 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि आपका 3 ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो 3 ही देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,8,5, यहाँ 5 आ गया, तो वैलेंसी यहाँ कितना हो जाएगा, कितना चाहिए तो 8 हो जाएगा, कितना दे देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 3, तो यहाँ वैलेंसी इसका 3 हो जाएगा, किसके लिए, फास्फोरस के लिए। ओके, उसी प्रकार से अगर यहाँ सल्फर का बात करा जाता है, सल्फर के आपका 16 होता है, 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो 2,8,6 हो जाएगा। अगर इसका वैलेंसी भी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो कितना दे देंगे, तो ये 8 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो यही जो देंगे या लेंगे वही वाला तो जो डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स एबिलिटी टू बोल सकते हैं टू कंप्लीट ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट और डुप्लेट, यानी अष्टक या डुप्लेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। और इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं, साथ ही साथ एलिमेंट्स का भी, उसका हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि किसका क्या होता है, और अच्छे से सीखा। आज हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आपका होता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5,
तो 2,8,7 7 है तो आपका कितना चाहिए 8 चाहिए, 8 होने के लिए 1 चाहिए, तो 1 इसका वैलेंसी हो जाएगा क्लोरीन का। ओके, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर आर्गन है, यहाँ पर क्या है आर्गन। तो आर्गन का क्या, आर्गन भी एक तरह के क्या है इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है आर्गन, इनर्ट गैस। इसको आपको विद्युत बल्ब में भरा जाता है नाइट्रोजन के साथ। और जो आर्गन है 18 इस माने 18 होता है एटॉमिक नंबर होता है। इसको अगर लिखने जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड सेल में कितना 8 एंड द लास्ट सेल में भी कितना 8 हो गया। तो इसका वैलेंसी कितना होता है 0 होता है, क्योंकि 8 इसका ऑक्टेट पूरा है तो इसको ऑक्टेट पूरा है तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, आइए हम लोग देखते हैं पोटेशियम जो है, पोटेशियम का 19 होता है कितना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो जब इसको जोड़ेंगे तो आपका टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऊपर वाला को जोड़ेंगे, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है जैसे 2,8,8,1 2,8,8,1। उसी प्रकार से यहाँ कैल्शियम है तो कैल्शियम का 20 होता है, 20 होता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 आप 3s2 3p6 4s2 लिख सकते हैं। तो 2,8,8,2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्लोरीन का अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ कैल्शियम का अगर आपका कितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो जब 1 से लेकर 4 तक रहता है तो वही उसका वैलेंसी हो जाता है। दैट मीन्स 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। लेकिन अगर 5 हो तो 3 हो जाएगा, 6 हो तो 2 हो जाएगा, 7 हो तो 1 हो जाएगा, 8 हो तो 0 हो जाएगा उसकी वैलेंसी। ओके, आइए हम लोग 20 तक कंप्लीट किए, तो 20 तक कंप्लीट किए उसके बाद हम लोग देखते हैं 21 में क्या है तो स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम का कैसे लिखेंगे, यानी कि इसका होता है आपका 21 होता है, 21 हो गया इसका। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 हो जाएगा। जैसे इसमें 4 कक्षाएं 4 सेल्स आ जाएंगे, जैसे पहला में आपका इतना हो जाएगा, इसमें और ये आपका सेकेंड लास्ट में 9 और लास्ट में कितना हो जाएगा आपका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो ये 6 2 8 है 1 9, ये जोड़ेंगे तब ना हो जाएगा ये। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकेंड सेल में ये दोनों मिला के आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और थर्ड सेल का बात करा जाए तो थर्ड सेल में ये दोनों थर्ड सेल है, ये भी थर्ड सेल है। ये अलग बात है कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इसको बाद में लिखा गया है, लेकिन है तो थर्ड ही सेल का। तो इसमें ये थर्ड सेल का 2 और ये आपका 6 8 इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया हम लोगों का 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जो लास्ट सेल ये है 4s2, तब 4s2 यानी कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। स्कैंडियम का क्या, स्कैंडियम का हम लोग का 2,8,9,2। वही टाइटेनियम का बात करा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 है, 2,8,10, और आपका 2 है अंतिम में आपका, ठीक है। उसी प्रकार से अगर वनेडियम का बात करा जाए, वनेडियम जो होता है, वनेडियम आपका कितना होता है आपका 23 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 हो जाएगा और आपका ये हो गया। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा अगर बात करा जाए कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। क्रोमियम का देखते हैं 24 नंबर। जो क्रोमियम है, क्रोमियम का अगर हम लोग लिखे तो क्रोमियम Cr जो होता है 24 होता है। कितना होता है 24। अगर इसको हम लोग लिखने जाएँ तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d आपका यहाँ पर 4 रख देंगे तो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p यहाँ पर 6 है 4s2 3d10 3d4। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका 24 ही आएगा, लेकिन गलत क्यों है, तो गलत इसलिए कि डी पर जहाँ भी अगर हम लोगों को कितना मिले 4 या डी पर फिर क्या मिले 9 मिले, ठीक है। तो हम लोग डी को 9 नहीं रखने देंगे, डी को 10 हो जाएगा और 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि यह स्टेबिलिटी के चलते ये आपका काम करता है और बाउ प्रिंसिपल का थोड़ा सा यहाँ पर वायलेशन करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आपका होना चाहिए था ये, लेकिन गलत है। तो सही क्या होगा,
तो ये वाला हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमियम का। जैसे 1s2 यहाँ लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 था, तो 3d4 को 5 बनाने के लिए इस 4 से आपका क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तब प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में आपका 8, तीसरा में 13 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 1 भी होती है। ओके, अब उसी प्रकार से मैग्नीज का बात करा जाए तो मैग्नीज आपका कोई नहीं, सिर्फ आपको क्रोमियम 1 से लेकर 30 तक में क्रोमियम और किसका देखना है, Cr का देखना है, और किसका आपका कॉपर का Cu का देखना है। यानी कि उसमें भी आपका 8 आ जाता है तो 9 आ जाता है तो 10 हो जाएगा, बगल वाला से 1 लेके, इसमें डी पर 4 आ जाता है तो 4 नहीं होगा, आपका 5 हो जाएगा बगल वाला से लेके। 1 से लेके 30 तक में यही 2 ध्यान देना है, अबाउ प्रिंसिपल का थोड़ा वायलेशन होता है। यहाँ पर अगर बात करें मैग्नीज का तो 2, 8, 13, 2 हो गया। आयरन का अगर बात करा जाए तो जो आयरन है इसका 26 होता है, तो इसको अगर लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p आपका यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा 2 नहीं 3p हो जाएगा 4s2 और यहाँ 3d6 हो जाएगा। और इसको अगर लिखा जाए तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 आप थोड़ा सा इसको 3 कर लीजिएगा, ठीक है। 2p6 नहीं 2p6 यहाँ पर आ चुका है तो 2p3 हो जाएगा। ओके, जैसे अगर इसको अगर लिखा जाए यहाँ पर फाइनली अगर इसको लिखा जाए, इस आयरन को अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही वाला जो यहाँ पर मिस्टेक है 2p लिखा गया है 3p6, फिर आपका क्या हो जाएगा 4s2 3d आपका 6 हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में कितना, ये भी है तीसरा में, ये भी है तीसरा में, तो ये आपका कितना हो गया 8 और यहाँ है आपका 6 तो 14 हो गया। और यहाँ लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो वही लिखा है 2, 8, 14, आपका 2 यानी 2, 8, 14, कितना आपका 2 लिखा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। आगे यहाँ पर अगर बात करा जाए, आगे अगर इसको देखा जाए कि आयरन का तो हो गया, यहाँ पर कोबाल्ट का बात करा जाए तो कोबाल्ट के कैसे होता है, तो कोबाल्ट का भी यहाँ पर लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, तो जब इसको जोड़ेंगे तो आपका ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 8, आपका 15, 2 भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ अगर निकल का बात करा जाए, निकल का, तो निकल के कैसे लिखेंगे, निकल जो होता है निकल आपका 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, तो जब इसको लिखेंगे तो 2, 8, आपका 16, 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब इसको जोड़ा जाए तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अगर सेकेंड सेल का बात करा जाए, यहाँ पर सेकेंड सेल का बात करा जाए तो सेकेंड सेल में कितना, ये दोनों मिल के आपका जुड़ जाएगा। थर्ड सेल का ये दोनों तो होगा ही, साथ ही साथ ये भी थर्ड सेल में आ जाएगा और ये लास्ट सेल हो जाएगा 4s। उसके बाद आपका कॉपर है, तो कॉपर का अगर बात करा जाए तो अगर हम कॉपर का लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3d 9 है, ये 9, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, गलत इसलिए होगा क्योंकि अगर डी पर, डी ब्लॉक में डी सब माने आपका जो है एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल, अगर डी सब सेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो, अगर मान लीजिए डी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 नहीं रहेगा, वो 5 हो जाएगा बगल वाला से लेके, वो 4 कभी रहेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए 9 है तो 9 नहीं रहेगा, आपका 10 हो जाएगा स्टेबल होने के लिए, क्योंकि एकदम ये लगभग आपका पूरा हो गया है। तो पूरा जब हो गया है तो आपका कितना होना चाहिए 9 नहीं होगा, आपका 10 हो जाएगा बगल वाला से लेके। सिमिलरली आपका जैसे हम लोग कुछ देर पहले उसको क्रोमियम को 24 को देख रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ कॉपर भी है। जैसे अगर कॉपर का बात करा जाए यहाँ कॉपर का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला प्रॉपर होगा, यहाँ 4s2 होना चाहिए, लेकिन ये आपको एक इलेक्ट्रॉन इसको देख के 9 से 10 कर देगा। ओके, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 18, 1। ओके, यहाँ अगर बात करा जाए जिंक का, लास्ट आपका तीसरा एलिमेंट है जिंक, तो जिंक को क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यानी कि ये सभी, यानी एस को कितना चाहिए, एस को चाहिए आपको 2, एस को चाहिए 2, पी को कितना चाहिए,
तब पी को चाहिए आपका 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सब इसमें कंप्लीटेड है। यानी फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 2, सेकेंड कक्षा में कितना हो गया तो 8, तो आपका तीसरा कक्षा में हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट कक्षा में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 1 से लेकर 30 तक पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर मान लीजिए कुछ भी आपका जो 11-12 में भी आपका लगभग 30 तक आपको पूरा आना चाहिए। 30 अगर याद है 30 तक तो आप इसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, किसी किसी का मान लीजिए ऐसे दे देता है, आपका बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ दिया था क्या कि आपको लिख दिया था 2,8 लिख दिया था, 2,8,8 लिखा था और 2,8,8,2 लिखा था। तब पूछ रहा था इसमें से कौन मेटल है, ऐसे लिख के, और मान लीजिए और भी एक आधा ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऐसे पूछ दिया कि कौन सा इसमें मेटल होगा। तो ये देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, ना देगा ना लेगा। इसमें भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, ना देगा ना लेगा। तो ये तो आपको जब मान लीजिए जनरली जो मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल का यानी कि जो धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन देता है, और धातु का गुण का होता है इलेक्ट्रॉन जनरली लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक और मान लीजिए यहाँ पर दे दिया था कि 2,8, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 7, तो 2,8, जब 7 लिए तो यहाँ पर 8 यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है, तो 7 है तो इसको 8 पूरा करना चाहेगा, किसी को देगा नहीं, एक के लिए किसी को देगा थोड़े, एक लेगा किसी से, तो ये तो आपका धातु नहीं हुआ, ये तो अधातु हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी नहीं होगा, उसी प्रकार से ये भी नहीं होगा। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो त्याग देता है, यानी देने की प्रवृत्ति होता है। या फिर अगर 4 हो तो साझा करने की प्रवृत्ति रहता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के आपका इसका टेंडेंसी रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2,8,2 जो है, जो इसका अगर जोड़े तो आपका 10, 18, 2, 20, यानी 20 जो होता है कैल्शियम का होता है, और 20 जो कैल्शियम का होता है, और कैल्शियम एक तरह के क्या हो जाएगा आपका धातु हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि मेटल हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको बीपीएससी आपका जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, ठीक है। अगर बात करा जाए और भी इसमें अगर क्वेश्चन का बात करा जाए कि जैसे 2,8,1 ले लिया तो कहेगा इस विन्यास वाले तत्व का नाम क्या होगा। तो विन्यास वाले तत्व का नाम लिखना है तो फट से हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 2, 8, 10, 1, 11। 11 आपका एटॉमिक नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या और आपका प्रोटॉन की संख्या तीनों बराबर होता है जब कोई तत्व पर चार्ज नहीं हो तब। इसका भी हम लोग कैटायन एनायन ये सब में हम डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। और कैटायन क्यों आता है, एनायन क्यों आता है, आखिर चार्ज क्रिएट क्यों होता है, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं पहले ही। इसमें क्या है कि 11 इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूट्रल है, तो आपका परमाणु संख्या 11 है, तो परमाणु संख्या किसका 11 होता है, तो आपका सोडियम का होता है, यानी कि Na का होता है। सोडियम आपका हो गया Na, तो यानी कि सोडियम हो गया। और आपको इसमें इस आधार पर आप इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर आप इसका ब्लॉक निकाल सकते हैं, पीरियड निकाल सकते हैं, ग्रुप निकाल सकते हैं कि ग्रुप ए में है, किस ग्रुप में है, ग्रुप ए में है या बी में, यानी कि ये सब ग्रुप हैं, यानी कि ग्रुप नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीक़ा से हम लोग के मॉडर्न पीरियडिक टेबल में चलता है। और इसका आप सब ग्रुप ए में है या बी में है, इन सभी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बिना पीरियोडिक टेबल देखे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर। ओके, तो और नेचर भी बता सकते हैं। जैसे बहुत सारा मान लीजिए अगर बात करा जाए, अगर इसका बात करा जाए कि जैसे यहाँ पर अगर लेफ़्ट टू राइट जाए, लेफ़्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं इधर से ये आपका 18 जो है खड़ा लाइन है, खड़ा लाइन 18 है आपका, टोटल आपका वर्ग है वो ग्रुप है, और पड़ा लाइन आपका 7 है, यानी इसको पड़ा लाइन को ये आपको क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो 7 आवर्त है और सभी आवर्त में आपका एलिमेंट्स आपको हैं, तो सभी में कितने कितने क्या हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। और पीरियोडिक टेबल का समझ लीजिए कि चाहे मान लीजिए ये पूरा समझने के लिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, और इसको समझ गए तो आपको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ में आएगा। ओके,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो 1 से लेकर 30 तक बताया गया है सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ लिखा हुआ आपका पूरा एक जगह पर मिल गया है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।